रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फातिहा, 3 दफ़ा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। के साथ काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ वो बात करना चाह रहा हूँ। अब मज़ीद नीचे जाते हैं तो मैंने पार्ट 1 जब लेक्चर पार्ट 1 बना रहा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये रिएक्शन उस वक्त तक चलते रहना है जब तक आपका क्या ना हो जाए, एज ख़त्म ना हो जाए। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर मैं आपको दिखा दूँ जब आपने क्या किया था। यहाँ पे ऊपर देखें ज़रा, यहाँ पे आपके पास क्या था, ये आपके पास CH3Cl यानी कि कितने एच हैं, 3। तो ये एक एच आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है और एक एच ये आ गया, 3 एच हो गए। उसके अलावा यहाँ पे एक कार्बन थी ये वाली, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। अब यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला क्या था, कार्बन, तो ये मेरे पास कार्बन आ गया। उसके अलावा यहाँ पे ये क्लोरीन था, तो यहाँ पे क्लोरीन का भी कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मज़ीद लेक्चर में डेवलपमेंट आती जाए। अब यहाँ पे ये क्लोरीन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के साथ मैंने इसे मेंटेन किया हुआ है और ये इस यहाँ से आपके पास बना हुआ है। अब यहाँ पे आपके पास वो वाला आपने क्या किया है, अब वो वाला जो था आपके पास उसे आपने इस तरीके के साथ मेंटेन किया। अब ये वाला आपने इस तरह से, ये जो आपके पास आ रही है ये वाला, ये आपने क्या करना है, ये वाला जितना भी मतलब यहाँ तक जो आपके पास आ रहा है आपने इसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। दूसरी यानी कि पहले रिएक्शन का जो प्रोडक्ट आया है उसे आपने रिएक्टेंट के अंदर लिख लेना है, ठीक है। तब आपके पास जब रिएक्टेंट के अंदर आ जाएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ताकि आपको रिएक्टर को याद करने के लिए मज़ीद अच्छे तरीके के साथ डेवलपमेंट हो। इस वजह से मैंने आपको ये बताया है कि जो रिएक्टेंट जो पहले का प्रोडक्ट होगा वो दूसरे का रिएक्टेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, आपके पास ये फ्लोरीन का फ्री रेडिकल आपके पास करेगा ये, इसका काम तो ये होगा कि ये जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल आयन पड़ा हुआ है ये इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जब इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होगा देन आपके पास क्या बनेगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उस दूसरी तरफ क्या क्रिएट कर देगा, फ्री रेडिकल। क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, पहले मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले बता दिया था कि फ्री रेडिकल वो होता है जिसके अंदर आपके पास एटम के इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो, आपके पास ओड हो या फिर ताक हो। तो जब आपके पास इस तरह से होती है तो आप क्या करते हो, फिर उसके अंदर जब आपके पास इस तरह से आती है तो उसके अंदर आपके पास क्या होता है जी, वो आपके पास होता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल को प्रेजेंट करने का मेथड मैंने बताया था आपको कि उसके ऊपर डॉट लगा देते हैं तो ये फ्री रेडिकल आ जाता है। इस तरह से मैंने डॉट लगा दिए और इसका मतलब ये आपके पास क्या है, फ्री रेडिकल। अब मज़ीद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो वाला ही रिएक्शन जो आपके पास आपने ऊपर स्टडी किया है, यहाँ पे मैं आपको मज़ीद दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास क्या था, CH2, तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चरली लिखा हुआ है इसे। यहाँ पे मैं जो H2 लिखा था यानी कि ये वाला, वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने लगा हूँ। एक H ये है और एक H ये है, तो एक एक दो हो जाते हैं डैट। सो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया हुआ है और उसके साथ मेरे पास क्या है, AC है। तो यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास C आ रहा है तो ये मेरे पास C आ गया, ठीक है। इस तरीके के साथ यहाँ पे ये C है। और उसके अलावा यहाँ पे मज़ीद देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा, कलर मैंने चेंज कर दिए है, ठीक है। यहाँ पे ये क्लोरीन अब नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे ये क्लोरीन है और आपके पास ये क्लोरीन है। इस तरह से आपके पास ये क्लोरीन, तो ये वाला मैंने आपसे पहले ही कहा था जो ऊपर प्रोडक्ट होगा वो नीचे आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट। तो यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट बना दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस फ्री रेडिकल को ख़त्म करने के लिए क्लोरीन का मॉलिक्यूल लेना है, Cl2। जब आप Cl2 लोगे तो उसके अंदर एक बॉन्ड होगा, उसे आपने ब्रेक करना है। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड जब आपके पास ब्रेक हो जाएगा देन आपके पास ये वाला हाइड्रोजन आपके पास, ठीक है, इसके यहाँ पे आ जाएगा जी। ये यहाँ पे मैं सॉरी दोबारा करता हूँ ताकि आसानी के साथ आपको समझाए, ठीक है। यहाँ पे ये सारा दोबारा करता हूँ, ठीक है जी। यहाँ से ये रेस कर लेते हैं। तो
अब ये वाला जब बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद ये वाला बॉन्ड जब टूटेगा तो ये वाला क्लोरीन क्या करेगा जी, ये वाला क्लोरीन इस जगह पे इसके फ्री रेडिकल को ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो रहा है, और जब खुद फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा तो दूसरी तरफ कार्बन को, यानी कि जो आपके पास कार्बन है उसके फ्री रेडिकल को ख़त्म नहीं होने देगा। ठीक है, तो इस तरीके के साथ इसके अपना फ्री रेडिकल बना के इसके फ्री रेडिकल को ख़त्म कर देगा। तो ये क्लोरीन आ गया एक मेरे पास, दूसरे नंबर पे ये क्लोरीन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास ये दो क्लोरीन आ गए और ये CH2 आ गया, तो फ्री रेडिकल ख़त्म हो गया। ये CH2 आ गया मेरे पास, और ये उसके साथ साथ ये क्लोरीन आ गया और ये वाला क्लोरीन आ गया। तो यहाँ पे मैं मज़ीद मुख्तलिफ तरीके के साथ हाईलाइट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे पहले रेज कर लेते हैं, यहाँ पे रेज कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने रेज कर दिया। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है मैं उसे हाईलाइट प्ले करने लगा हूँ। यहाँ से एक ये वाली क्लोरीन और एक ये वाली क्लोरीन, ये मिलके मेरे पास यहाँ पे दो क्लोरीन आ गई, ये मेरे पास दो क्लोरीन आ गई। उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं मज़ीद कलर चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास है एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये। तो इस तरह से मेरे पास ये दो हाइड्रोजन आ गए, और उसके साथ साथ मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मज़ीद कलर चेंज करने लगा हूँ। येलो ले लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये है कार्बन के साथ यहाँ पे ये कार्बन आ गई। तो इस तरीके के साथ मेरे पास ये बना है। और यहाँ पे जो क्लोरीन का मेरे पास टूटा था तो वो क्या बन गया, क्लोराइड आयन। तो ये क्लोराइड मेरे पास बन गया हुआ है, ये वाला क्लोराइड। इस तरह से मैंने इसे प्रेजेंट किया है ताकि आपके लिए आसानी हो। अब इसको नेमिंग का प्रोसेस कर लेते हैं, इसको नेम कैसे देना है। तो यहाँ पे मैं सिंपल नेम लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। आपके पास पहले प्रीफिक्स यूज करेंगे डाई, उसके बाद कहेंगे डाई क्लोरो, उसके बाद कहेंगे मीथेन। ठीक है, तो डाई क्लोरो मीथेन आपके पास होगा इसका नेम। अब नीचे चलते हैं, आपके पास नीचे यहाँ पे इसका दिया हुआ है, तो नीचे किस तरह से दिया वो भी देख लेते हैं। अब मैंने कहा था उस वक्त तक इसने ख़त्म नहीं होना जब तक हाइड्रोजन हमारे पास है। तो यहाँ पे आपके पास देख रहे हो जी, यहाँ पे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आपके पास क्या होता है, आपके पास मतलब CH2Cl2 था, यानी कि डाइक्लोरोमीथेन। तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और साथ में क्लोरीन है, तो ऊपर के साथ यहाँ पे ऊपर का प्रोडक्ट जो था हमारे पास वो यहाँ पे रिएक्टेंट बन गया, और इस तरह से हमने ये कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ जी, इसका ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस क्लोराइड फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना लेगा, और इस तरह से आपके पास क्या बना देगा जी, HCl। तो इस तरीके के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देगा, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास ये बॉन्ड फ्री हो गया है, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है 4। तो यहाँ पे कितनी होगी टेट्रा वैलेंसी को इसने ख़त्म करके ट्राई वैलेंसी बना दी है। तो जब ट्राई वैलेंसी होगी तो यहाँ पे एक हमारे पास आना चाहिए, यानी कि ये वाला एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो यानी कि ये एक फ्री रेडिकल बन गया। तो जब ये फ्री रेडिकल बन गया तो इसके ऊपर हमने ये डॉट लगा दिया, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला डॉट हमने लगा दिया इसके ऊपर ताकि हमें पता चल जाए ये क्या है, फ्री रेडिकल है। तो अब मज़ीद नीचे चलते हैं ताकि हम इसे सोल्व कर सकें। अब यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही वाला रिएक्शन है मेरे पास। तो वो वाला रिएक्शन किस तरीके के साथ किया है, वो क्लोराइड मेरे पास था, ये वाला एक क्लोरीन है और उसके साथ ये वाला क्लोरीन है। तो वहाँ पे एक हमने H रिमूव किया था HCl के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास क्लोराइड मालिक्यूल है क्लोरीन का। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दूंगा। जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा देन आपके पास यहाँ पे भी लैदा हो जाएगा और ये वाला लैदा हो जाएगा, और इस तरह से ये वाला जो आपके पास क्लोरीन, एक क्लोरीन आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे आके लग जाएगा। और जब यहाँ पे आके लग जाएगा दूसरा क्या करेगा, लैदा से हो जाएगा, और जब वो लैदा हो जाएगा देन आपके पास यहाँ पे वो क्या क्रिएट कर देगा, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो इस तरीके के साथ वो आपके पास फ्री रेडिकल क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आपके पास कितने क्लोरीन बन गए, यहाँ पे मैं हाईलाइट के जरिए हाईलाइट करके दिखाता हूँ। हाईलाइटर के जरिए यहाँ पे एक क्लोरीन, उसके अलावा ये दूसरा क्लोरीन, और ये हमारे पास तीसरा क्लोरीन। तो आप इसे एक और नाम देते हो, यहाँ पे जो नाम आपके पास आता है यहाँ पे इसका नाम आता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो आपने याद रखना CHCl3 आपके पास क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है जी, FS लेवल में भी और पार्ट 2 लेवल में भी। तो आपने इसे याद रखना है, जब भी आपके पास 3 क्लोरीन होगी और एक H होगा देन आपके पास क्या होगा जी, वो आपके पास बन जाएगा
क्लोराइन, आपके पास बनेगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है। आप इसे एक और नाम दे सकते हो, ट्राईक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आप देख रहे हो, मैंने कहा था उस वक्त तक रिएक्शन होते रहना जब तक आपके पास ये वाला हाइड्रोजन मौजूद हो। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी मौजूद है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपके पास क्या बनना है, आपके पास यहाँ पे बनेगा ये कि आपके पास क्लोरीन 3 है, तो ये तीनों के तीन मतलब आपके पास बाकी एक एच बच गया हुआ है। अब उस एच को भी आपने रिमूव करवाना है, देन आपका रिएक्शन स्टॉप होना है। तो यहाँ पे आपके पास नीचे चलते हैं मजीद, तो यहाँ पे आपके पास पड़ा हुआ है ये देखें ज़रा, तो यहाँ पे आपने देखा ये क्लोरीन था और ये क्लोरीन था और उसके अलावा ये क्लोरीन था, तो यानी कि ये मेरे पास क्लोरोफॉर्म यानी कि टेट्रा क्लोरोमीथेन था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ट्राईक्लोरोमीथेन तो सॉरी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मेरे पास क्लोरीन 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 3 क्लोरीन आ गए, साथ में एच आ गया और ये मेरे पास फ्री रेडिकल क्लोरीन का आ गया। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने इस एच को यहाँ पे इस Cl के साथ रिमूव कर दिया है। जब इस H को इस Cl के साथ रिमूव किया है, देन मेरे पास क्या बन गया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब बन गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपके पास क्या है, इस तरह से यहाँ पे इसकी वैलेंसी कम हो गई है, यानी कि 1 और 2 और इसके साथ साथ ये 3। तो यहाँ पे आप जानते हो कि ये कितने बॉन्ड बनाता है, 4, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है। तो मैंने पहले ही कहा था जब आपके पास एक बॉन्ड भी कम हो जाए तो आप उन्हें उसे क्या करना है, फ्री रेडिकल। जब आप उसे फ्री रेडिकल कहोगे, देन आपके पास क्या होगा, जब आप उसे फ्री रेडिकल कहोगे तो आपने उसके फ्री रेडिकल को ख़त्म करना है। देन उसे फ्री रेडिकल को ख़त्म करने का जो प्रोसीजर है, आप दोबारा से एक क्लोराइड आयन लोगे। जब आप क्लोराइड आयन लोगे तो देन फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास मज़ीद डेवलपमेंट आती रहेगी। अब यहाँ पे मैंने क्लोराइड आयन लिया है, तो यहाँ पे जब क्लोराइड आयन लिया मैंने, तो वो ये वाला क्लोराइड आयन यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पे ये वाला इसकी जगह पे आ जाएगा और इसकी जगह पे आकर वो यहाँ पे इसकी टेट्रा वैलेंसी को पूरा कर देगा। एक बॉन्ड बनाया इसने, उसके बाद यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा और इसके अलावा यहाँ पे चौथा। इस तरीके के साथ उसने 4 बॉन्ड अपने बना दिए और उसके साथ साथ क्लोरो जो क्लोरीन था उसका फ्री रेडिकल क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके के साथ उसने यहाँ पे इसे किया हुआ है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इस तरीके के साथ होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके पास जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ये आपको इतना टफ नहीं लग रहा होगा। अगर आपने अच्छे तरीके के साथ समझा तो फिर ये इतना मतलब आपके लिए मुश्किल बात नहीं है। अगर आपने ये अच्छे तरीके के साथ वीडियो को नहीं सुना तो मैं आपसे इल्तिमास करता हूँ कि इसे दोबारा सुन लें, ताकि ये आपके लिए बड़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पार्ट 2 के अंदर, एफएससी पार्ट 2 के अंदर और मैट्रिक पार्ट 2 के अंदर, यानी कि 10th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इस तरीके अच्छे तरीके के साथ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं इसका नाम भी बता देता हूँ, इसका नाम होगा टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। तो इस तरीके के साथ आपने इसे कर लेना, ठीक है जी। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अगर किसी का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर आप मेरी फैमिली में नए हैं तो आप मेरे चैनल शराज अहमद को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप ऑलरेडी मेरी फैमिली में ज्वाइन हो चुके हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और उसके साथ साथ शेयर करें, ठीक है। ताकि आपसे हमने फरमाया था दिए से दिया जलाओ, ठीक है। तो एक जब जो आपके पास नॉलेज है, तो जब आपने ये वीडियो को पिक किया है तो ठीक है, तो फिर उस दूसरे भाई को भी उस चीज़ का पता चलना चाहिए। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के ऊपर अच्छे तरीके के साथ अमल करो, ठीक है जी, ताकि हमारे ऊपर हमारे आका दो जहां राजी हो जाए। अब यहाँ पे तीसरा जो मेरे पास स्टेप है, स्टेप नंबर 3 मैंने लिखा हुआ है टर्मिनेशन। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन तो आता होगा कि ये रिएक्शन शुरू तो कर दिया हमने, इसकी प्रोपोगेशन भी कर दी, मगर यहाँ पे हमने इसकी जो मेरे पास होती है CH3 सॉरी जो इसकी टर्मिनेशन है, यानी कि ये अब ख़त्म कैसे होगा। अब इसको ख़त्म करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है। आपके पास 2 फ्री रेडिकल आयन्स हैं, ठीक है, 2 फ्री रेडिकल हैं, सॉरी आयन नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 फ्री रेडिकल्स हैं ये क्या करेंगे, ये वाला एक फ्री रेडिकल और एक ये वाला फ्री रेडिकल, ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर आपके पास एक बना देंगे, ठीक है। तो ये मैंने पहली लेक्चर शुरू करने से पहले ही बताया था। फ्री रेडिकल वो होता है जो आपके पास क्या हो, फ्री रेडिकल हमेशा ही वो होते हैं जिनके अंदर आपके पास एटम, ऐसे एटम जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो, ताक हो, ओड हो। तो यहाँ दोनों के अंदर आपके पास इसकी भी वैलेंसी पूरी नहीं है और इसकी भी वैलेंसी पूरी नहीं है, तो ये क्या है, ये आपके पास
ये डॉट प्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्चुअली होते ये हैं कि ये आपके पास फ्री रेडिकल है। तो ये जब दोनों मिलेंगे तो आपके पास दोनों की वैलेंसी पूरी हो जाएगी और इस तरह से क्लोरोमिथाइल या मिथाइल क्लोराइड बना देंगे। ठीक है, क्लोरोमिथाइल भी कह सकते हैं और उसके साथ साथ आप मिथाइल क्लोराइड भी कह सकते हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह आपका हमेशा से रहो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।